झारखंड के नगर निकाय चुनाव में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पैसे खर्च होने वाले हैं। खर्च इतना ज्यादा कि इतने पैसों में रोहित शेट्टी अपनी एक बड़े बजट वाली फिल्म बनाकर परोस सकते हैं। चुनावी खर्च इतना अधिक कि इतने में मुंबई के मालाबार हिल या दिल्ली के लुटियंस जोन जैसे इलाकों में आप एक शानदार सी फेंसिंग अपार्टमेंट या बंगला खरीद सकते हैं, या फिर इतने में आप सबसे महंगी कारों का एक पूरा काफिला तैयार कर सकते हैं। इतने पैसों में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जुहू स्थित आलीशान बंगला खरीदा जा सकता है। साफ शब्दों में कहें तो झारखंड नगर निकाय चुनाव में इस बार खर्च 100 करोड़ या उससे भी अधिक जा सकता है। सरकारी खर्चों के साथ साथ अगर इनडायरेक्ट खर्चों को भी जोड़ दे तो बजट लगभग 250 करोड़ के आसपास का बन जाता है। यानी इतने पैसों में शाहरुख खान का आलीशान बंगला मन्नत आ जाएगा। लेकिन मेयर पार्षद जैसे निचले स्तर के चुनाव में खर्च इतना ज्यादा क्यों? कहां खपाया जाएगा इतना पैसा? पिछले बार की तुलना में इस बार चुनावी खर्च कितना अधिक बढ़ने वाला है? खर्च बढ़ने का कारण क्या है? ये सब सिलसिलेवार ढंग से डिस्कस करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दरअसल झारखंड में एक साथ एक ही चरण में सभी 48 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए खर्च लगभग 100 करोड़ या उससे ज्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए चुनाव खर्च को लेकर जो मांग भेजी थी, उसके एवज में 94 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने 2.5 करोड़ रुपए की मांग की थी, वह राशि भी आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती आबादी और महंगाई के कारण इस बार निकाय चुनाव का खर्च पिछले बार की तुलना में अधिक है। पिछले बार जहां 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं इस बार चुनाव में 100 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है। यानी पिछले बार की तुलना में इस बार खर्च 30% तक बढ़ गया है। अब सवाल है कि इतने पैसे कहां, किस मद में खर्च होंगे? दरअसल स्क्रूटनी के बाद राज्य के सभी 48 नगर निकायों में कुल प्रत्याशियों की संख्या तकरीबन 6800 है। राज्य के 9 नगर निगमों में मेयर पद के लिए कुल 147 प्रत्याशी मैदान में है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने खर्चे की सीमा 25 लाख रुपए तय की है। तय सीमा के अनुसार खर्च हुआ तो 36 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं बात करें नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के खर्च सीमा की, तो ये 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। करीब 450 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में है। इस लिहाज से खर्च करीब 22 करोड़ 65 लाख रुपए अनुमानित है। नगर निगम में वार्ड पार्षदों की खर्च सीमा 5 लाख रुपए तय की गई है। 2500 प्रत्याशियों के मैदान में होने से चुनावी खर्च 125 करोड़ रुपए तक जा सकता है। नगर परिषद और नगर पंचायत में वार्ड सदस्य की खर्च सीमा 1 लाख रुपए तय है। 3700 प्रत्याशियों के अनुसार कुल खर्च 37 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। वहीं राज्य के 48 नगर निकायों में मतदान कर्मी, तैयारी, मतगणना और वाहन समेत अन्य मदों के लिए 94 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा चुनावी ड्यूटी भत्ता और रेंट फ्यूल में भी खर्चे का आकलन किया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक नगर निकाय चुनाव के दौरान सभी निकायों में करीब 30,000 मैन पावर तैनात होंगे। रांची और धनबाद क्योंकि सबसे बड़ा नगर निगम है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा यानी कि 13,000 मैन पावर की तैनाती की जाएगी। चुनावी ड्यूटी भत्ता पर ही करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चुनाव में 5,000 से अधिक छोटे बड़े वाहन लगाए जाएंगे। किराया और ईंधन पर 3 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आ सकता है। वहीं 90 लाख से अधिक मतपत्र छपेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 43,33,574 है। रांची धनबाद के लिए 41 लाख मतपत्र छपेंगे। इस पर अनुमानित खर्च 6 करोड़ बताई जा रही है, जबकि वोटिंग और वोट काउंटिंग पर 5 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। सरकारी खर्च के अलावा इस बार निकाय चुनाव का कुल चुनावी बाजार 250 करोड़ रुपए से अधिक का आंका जा रहा है। दरअसल झारखंड में नगर निकाय का चुनाव लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। इसके वजह से प्रत्याशियों में एक अलग तरह का उत्साह का माहौल है। निकायों में प्रतिनिधित्व को लेकर होड़ सी मची हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह चुनाव गैर दलीय आधार पर संपन्न कराया जा रहा है, लेकिन मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पद के कई प्रत्याशियों को पीछे से पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से खर्च का रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। हालांकि चुनाव संपन्न होने के बाद सभी जिलों को अंतिम खर्च का ब्यौरा देना होगा।
उसी के आधार पर शेष बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 250 करोड़ के इस भारी भरकम निवेश के बाद शहरों की सूरत बदलती है या फिर जनता को विकास के नाम पर वही पुरानी तस्वीरें ही देखने को मिलेंगी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।